देखिए, खतरा महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये तो बात की बात है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं वो 15 सितंबर से पहले पहले हॉस्पिटल में होंगे। देखिए, उनकी इस वक्त जरूरत जो है वो ये है कि उनको माहिर डॉक्टर्स जो है उनकी तवज्जो चाहिए, उनको चाहिए कि जरूरत है कि हॉस्पिटल में वो कोई टाइम गुजारें। तो हो सकता है कि ये कोई अदालती फैसला भी आ जाए, और अगर अदालती फैसला जो है उसमें ताखीर हो जाती है तो उसके बावजूद जो 27 सितंबर का जो लॉन्ग मार्च है तहरीक इंसाफ का, उससे पहले पहले हुकूमत को उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ेगा। तो अब अगले 3-4 दिन में एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनने वाला है, और उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल हो जाती है तो फिर आएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां पर इमरान खान को पूरी दुनिया में इतना फेम हासिल है, वहां ही शहबाज हुकूमत की भी जुल्म जबर की दास्तानें पूरी दुनिया में मशहूर हो रही हैं। जिस तरह से इमरान खान पर जुल्म सितम किया गया, हामिद मीर ने इंडियन टीवी शो के मुताबिक बहुत से हकाइक से पर्दा हटा दिया। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इमरान खान पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर इस वक्त जुड़ गए हैं। हामिद मीर साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। इस वक्त इमरान खान को लेकर आपके पास जो भी जानकारी है कि उन्हें तो शिफा अस्पताल ले जाना था, लेकिन उन्हें पीआईएमएस क्यों पहुंचा दिया गया, और 2 घंटे बाद ही वो जेल कैसे चले गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत क्लियर ऑर्डर दिया था कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से शिफा हॉस्पिटल भेजा जाए, और ये भी कहा गया था कि वहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, और उस मेडिकल बोर्ड में इमरान खान साहब के जो पर्सनल डॉक्टर हैं फैसल सुल्तान साहब, उनको भी शामिल किया जाए। तो कल रात को 12 बजे के करीब इमरान खान साहब को अडयाला जेल रावलपिंडी से बजाय के इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल में लाया जाता, तो उनको पिम्स में ले गए, जिसको कहते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है उनको कहा गया कि आप पहुंचे शिफा हॉस्पिटल। तो वो बेचारे शिफा हॉस्पिटल में इमरान खान का इंतजार करते रहे। इमरान खान को ले गए जी वो पिम्स में, और पिम्स में जो डॉक्टर्स थे वो ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने पहले कभी इमरान खान को एग्जामिन नहीं किया था। उनको ये तक नहीं था पता कि इमरान खान साहब को हमने कौन सी मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब की थी, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए कहा था। उन्होंने उनकी फाइल भी नहीं पढ़ी हुई थी। तो वहाँ पर इमरान खान की बहन थी डॉक्टर उस्मा खान साहिबा, कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये लाजिम था कि उनकी किसी बहन से भी उनकी मुलाकात करवाई जाए, तो वो भी वहाँ पर पहुँच गई। तो उनको फिर इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपनी बहन को बताया कि देखो, इन डॉक्टरों को तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ, ये मुझसे पूछ रहे हैं। डॉक्टर इमरान खान से पूछ रहे थे, खान साहब बताइए आप कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे दवाइयों के नाम याद नहीं है। तो जो पिछले डॉक्टर्स थे जिन्होंने मेरा एग्जामिन किया था मुझे, वो कहाँ पे हैं, आप उनसे पूछें। तो अगर मुझे पता होता कि आपने मुझसे दवाइयों के नाम पूछने, मैं वो लिख के ले आता। फिर उन्होंने अपनी बहन को कहा, इमरान खान ने डॉक्टर उस्मा खान से कहा कि उस्मा, ये लोग इंसान नहीं हैं, दे आर नॉट ह्यूमन्स। इन्होंने पिछले 10 महीने में मुझे किसी भी इंसान से मिलने, मुलाकात करने या बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी, और इसीलिए जो जेल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने फोर्स किया है जेल एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इसको जेल से बाहर किसी हॉस्पिटल में भेजो, क्योंकि इसकी हालत ख़राब हो गई है, इसका ब्लड प्रेशर ख़राब है, एंजाइटी का शिकार है, इसकी आंख में प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली इमरान खान साहब जो है उनका आंख का प्रॉब्लम है, और आंख का कोई वहां पे डॉक्टर जो है वो था ही नहीं। तो इसमें न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको वायलेट किया गया है, इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल की बजाय पिम्स ले जाया गया, और उनका जो डॉक्टर था डॉक्टर फैसल सुल्तान, उससे उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। बड़ी हैरानी की बात है जो जानकारियां आपने साझा की हैं। लेकिन इस बीच इमरान खान की बहनों का आरोप है कि उन्हें जेल में टॉर्चर किया जाता रहा है। क्या उनकी बहनों से भी आपकी कोई बात हुई, या फिर जेल एडमिनिस्ट्रेशन से उनका इस पर क्या जवाब था? देखिए, इमरान खान की बहन जो है डॉक्टर उस्मा, जिनकी उनके साथ कल रात को मुलाकात भी हुई, उन्होंने कहा कि इमरान खान पर जो टॉर्चर है वो मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। जब आप किसी बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देते हैं, जिसको हम कहते हैं कैद तन्हाई, यानी कि आप जेल में एक सेल में आपको बंद कर देंगे, वहां पे कोई इंसान नहीं आएगा, किसी के साथ आपकी बातचीत नहीं होगी, आपको ना कोई अखबार दिया जाएगा, ना आपको किताब पढ़ने को दी जाएगी, बस आपने खला में घूरना है। तो जाहिर बात है
इमरान खान अब 3 साल से जेल में है और पिछले 10 साल से उसकी 10 महीने से उसकी सारी मीटिंग्स जो हैं वो बंद हैं, वो किसी को नहीं मिल सकता, सिर्फ 1 या 2 दफा जेल के डॉक्टर से मिला है। तो इमरान खान ने अपनी बहन से कहा कि ये इंसान नहीं है, ये मुझे मेंटल टॉर्चर करते हैं। उन पर फिजिकल टॉर्चर नहीं हुआ, वो मेंटल टॉर्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बीच 3 साल का वक्त आप बता रहे हैं उन्हें जेल में ऑलरेडी हो चुका है और किस तरह की सिचुएशन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के बीच कभी कोई डील हो सकती है क्या, या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि इमरान खान बाहर आ जाएं? इमरान खान साहब की पार्टी के कुछ लोग जो हैं, मेरी उनसे बात हो चुकी है। जब इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी नहीं थी तो उनकी पार्टी के 3-4 सीनियर लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का मैसेज लेके इमरान खान साहब के पास गए और उन लोगों का ये कहना है, इमरान खान की पार्टी के लोगों का कहना है कि इमरान खान को ये ऑफर की गई थी कि जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब के साथ डील की और वो डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो आप भी डील करें और सियासत छोड़ दें, आप भी पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, तो हम आप पे तमाम केसेस बंद कर देंगे और आप जाके मौज कीजिए, लंदन जाइए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए थे। तो जिस इमरान खान की पार्टी के बंदे ने उनको ये मैसेज दिया था, इमरान खान साहब ने उसको बड़ा सख्त रिएक्शन दिया और उसके साथ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने ये डील रिजेक्ट कर दी और कोट अनकोट इमरान खान ने उसको कहा, मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की एक फोटो भी वायरल हो रही है और पाकिस्तान संसद वाली, क्या इमरान की पार्टी के साथ कोई सीक्रेट डील की बात हुई थी क्या, इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि ये सब चर्चाएं चल रही हैं। मैं आपको उस फोटो का बैकग्राउंड बताता हूँ। गौहर अली खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है, जो पाकिस्तान की लोकसभा है, उसके मेंबर भी हैं। तो उनकी मदर जो हैं उनकी डेथ हो गई थी लास्ट वीक। तो बहुत से लोग जो हैं वो उनके घर गए, उनके साथ जाके अफसोस किया, कंडोलेंस के लिए गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक उनके घर कंडोलेंस के लिए नहीं गए थे। तो कल पार्लियामेंट का इजलास था, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब चल के गए और उन्होंने गौहर साहब से कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे पता चला कि आपकी माँ जो है वो दुनिया से चली गई, तो मैं आपके घर भी आऊँगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी आपसे आके ज़रा थोड़ी सी कंडोलेंस कर लूँ। तो वो एक शॉर्ट सी कंडोलेंस मीटिंग थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी डील से या किसी कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई। और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से मेरी आज भी बात हुई है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बहुत गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ जो है उसने कल हमें टॉक्स की ऑफर की और आज उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, उसने इमरान खान साहब के साथ जुल्म किया, ज्यादती की, अब हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए अब इमरान खान दोबारा जेल में है, तो अब उनकी पार्टी के पास क्या विकल्प बचते हैं, क्या ऑप्शंस हैं आगे, और क्या शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी को खतरा है? मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जो कुछ भी किया है, न सिर्फ हुकूमत ने बल्कि वो तमाम लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने अपने पाँव पे एक कुल्हाड़ी मारी है बड़ी जोर से और अपना पाँव वो खुद ही काटने बैठ गए हैं, इसलिए कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में थी लेकिन वो इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन ये जो काम किया ना शहबाज शरीफ ने, इसके बाद अब तमाम अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं। ये जो कमिंग मंडे है, पीर का दिन, पीर के दिन इस्लामाबाद में तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी एक जॉइंट मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में वो ये एक जॉइंट डिसीजन लेंगे, एक फैसला करेंगे कि हमने अब करना क्या है। तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगी शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, जो पहले नहीं था। पहले सिर्फ शहबाज शरीफ को इमरान खान की पार्टी जो है वो कन्फ्रंट कर रही थी, बाकी अपोजिशन पार्टीज जो है वो इकट्ठी नहीं थी। अब ये सारी इकट्ठी हो गई हैं। ये ना सिर्फ 27 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है ये उसको भी सपोर्ट करेंगी, ये पार्लियामेंट के अंदर भी इकट्ठी हो जाएंगी
और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो खड़ी है पीपल्स पार्टी के वोटों पे। पीपल्स पार्टी भी नाराज हो गई है शहबाज शरीफ से। तो पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब हम लेजिस्लेशन में इनका साथ नहीं देंगे, और उन्होंने ऑपोजिशन के साथ मीटिंग्स भी शुरू कर दी हैं। कल भी उनकी मीटिंग हुई, आज भी उनकी मीटिंग हुई। तो अब अगले 3-4 दिन में एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनने वाला है, और उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल हो जाती है तो फिर आएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाला था, तो हो सकता है कि एक ज्वाइंट ऑपोजिशन फ्रंट नो कॉन्फिडेंस के जरिए शहबाज शरीफ साहब को भी निकालने की पूरी कोशिश करें। नाज़रीन, शहबाज हुकूमत ने जिस तरह से इमरान खान की आंखों में, अवाम की आंखों में और जिस तरह से अदलिया की आंखों में धूल झोंकी है, सबको धोखा दिया और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली भी की, और ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये वो जाली मैंडेट पर आई हुकूमत है जो सरप्राइज देने से बाज नहीं आती, और वो घटिया काम करती है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसे मजालिम नहीं मिलेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तारीख को तो छोड़े, ब्रिटिश राज में भी इस तरह की जालिमाना कार्रवाइयां नहीं मिलेंगी। ब्रिटिश राज में भी इंसान के बुनियादी हकूक का ख्याल रखा जाता था, उन्हें उनकी फैमिली से मिलने दिया जाता था। लेकिन ये जाली मैंडेट पर आई हुकूमत ने तो हर हद पार कर दी है। ना ही इन्हें कानून और आइन की परवाह रही है, और ना ही इन्हें इंसानी बुनियादी हकूक की पामाली का कोई असर है। ना ही इनको इस बात का खौफ रहा है कि कोई इन्हें पूछ भी सकता है या इनसे कोई जवाब भी मांग सकता है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानते, पाकिस्तान का कानून और आइन नहीं मानते और इंसानी बुनियादी हकूक को नहीं मानते, वो लोग आज जाली मैंडेट पर आकर इस हुकूमत पर मुसल्लत हुए बैठे हैं, और आज भी बड़ी डिटाई और बेशर्मी से टीवी पर बैठकर भाषण देते हैं। लेकिन नाज़रीन, जुल्म बर्बरियत का दौर आखिर कब तक चलता रहेगा? पूरी दुनिया में जब भी कोई जालिम और जाबर हुकूमत आई है, तारीख गवाह है कि यजीद को भी देखा और नमरूद को भी देखा। एक ऐसा वक्त भी आता है जब इनका बहुत दर्दनाक अंजाम होता है, और ऐसे लोगों को फिर इबरत के तौर पर याद भी रखा जाता है, और जल्द ही इस हुकूमत का भी यही हाल होने वाला है। इन लोगों को किसी का खौफ नहीं रहा, इनका अंजाम भी बहुत दर्दनाक होने वाला है। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।